नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा में। हाँ दोस्तों, अगर आप गणित इसमें जा रहे हैं ट्रिगो पढ़ने यानी मैथ में आप त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं, चाहे आप कक्षा 10 में है, कक्षा 11 में है या कक्षा 12 में है, किसी भी कक्षा में है, अगर आप त्रिकोणमिति कहीं ना कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के सारे बेसिक चीजों को समझेंगे। सारा बेसिक चीजों को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर ये बेसिक चीजें होता क्या है। त्रिकोणमिति को अगर एक बार अच्छे से बेसिक तरीका से समझ लिया जाए तो ये त्रिकोणमिति हर एक जो आप एग्जाम देंगे, कक्षा 12 12 के दे चाहे कक्षा 10 के दे, इसका वेटेज बहुत अच्छा होता है। कक्षा 10 में ये 20 से 25 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको बेसिक चीजें भी त्रिकोणमिति का पता रहेगा तो आप यहाँ से 4-5 नंबर उठा सकते हैं सिर्फ बेसिक चीजें से। बेसिक उतना भी बेसिक नहीं रहेगा, इसमें हम त्रिकोणमिति के बारे में ही सारे चीज जानेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और नॉलेजेबल होने वाला है। इंटरेस्टिंग तो आपको लगेगा ही, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आप कुछ ना कुछ सीख के जाइएगा। तो वीडियो भले लंबा हो जाए, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, पर वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो पहले हम समझते हैं ये त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। ओके, तो देखिए त्रिकोणमिति, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए, तोड़ा जाए, त्रिकोणमिति, तो 3 तरीका से इसको तोड़ सकते हैं। त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब जब 2 रेखा आपस में मिलती है जो झुकाव बनता है उसको कोण कहते हैं। मिति मतलब होता है मापना। तो त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों का माप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3 कोणों का माप। सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, एंगल होता क्या है, कोण कहते हैं किसको। तो जैसे हम एक रेखा इस तरीका से मिला दिए और एक रेखा इस तरीका से, और यहाँ पे जो झुकाव बना, ये जो झुकाव बना, इसी को हम एंगल कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कोण कहते हैं। और देखिए इस तरीका से यहाँ जो बना, इसको भी हम कोण कहेंगे। जब 2 रेखा आपस में मिलती है, जो उस पे झुकाव बनता है, उसी को कोण कहते हैं। जैसे हम हाथ को इस तरीका से मोड़ दे तो यहाँ फोल्ड करने के बाद जो ये झुकाव बन रहा है, इसको हम एंगल बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो कोण बोलेंगे। तो त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों का माप पढ़ेंगे और आपको ये पूरा अच्छे तरीका से पता होगा कि 3 कोण होता किस चीज में है। आप 8वां 8 क्लास 9 क्लास 7 इसमें पढ़ोगे कि 3 कोण आपका त्रिभुज में होता है। तो हाँ मेरे दोस्त, हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके, लेकिन आप कक्षा 10 में पढ़िएगा तो यहाँ एक स्पेशल त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल। थोड़ा सा हम समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं अच्छे और डिटेल तरीका से। ओके, देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको हम दे देते हैं नाम ABC। देखिए समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण अगर 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, 90 डिग्री कहने का मतलब 90 डिग्री तभी बन सकता है जब एक खड़ी लाइन होना चाहिए इस तरीका से। अगर खड़ी लाइन है तो यहाँ पे जो झुकाव बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितना का? 90 डिग्री का। कितना का बनेगा मेरे दोस्त? 90 डिग्री का। जैसा आपको पता होगा कि एक रेखा, इस पे पूरे 180 डिग्री के कोण बनते हैं। 0 से 180 डिग्री का अगर आप इसको बीच में कट कीजिएगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री का जब भी कोण बनेगा तो इस तरीका से एक सीधा लाइन, जो यहाँ देख रहे हैं इस तरीका से ये वाली है, ये सीधा लाइन है, यही सीधा लाइन है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। तो जब एक कोण 90 डिग्री का बन जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज में कुछ स्पेशल चीजें होती हैं जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, जो त्रिकोणमिति के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एकदम सेम समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाया, ये 90 डिग्री। अब क्या है कि 90 डिग्री के सामने का भुजा, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। इंग्लिश में हाइपोटेनियस, इसे हम H से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझिएगा। कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का बना भुजा, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का बना भुजा कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है। इसे H द्वारा डिनोट करते हैं। चाहे आप ये भी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस यानी कर्ण कहलाता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है।
दूसरी बात, अगर अब मैं बोल दूं कि आपको कोण यहां से मानना है, मतलब थीटा यहां से लेना है, तो जहां से लेना है उसके सामने का भुजा लंब कहलाता है। तो इसका सामने का भुजा ये है, तो ये लंब हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरे बात को। जिस जहां से हम बोले उसके सामने का भुजा लंब होता है, और ये जिस पे त्रिभुज यानी जो बच गया वो तो आपका आधार हो जाएगा। कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती है, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण, लंब, आधार। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है, जहां से एंगल पूछेगा उसके सामने का भुजा लंब कहलाता है, और बचा हुआ आधार। अब मैं बोल दूं कि यहां से नहीं, आप यहां से मत बताइए, आप एक काम कीजिए कि इस एंगल को थीटा मान लीजिए, और यहां से आप हमको बताइए कि कर्ण कौन सा होगा, लंब क्या होगा और आधार क्या होगा। इसको पहले आपको बताना है। ओके, क्या कि यहां से 90 डिग्री, यहां से आपको एंगल थीटा मानना है, तो आप कौन लंब, कर्ण, आधार होगा ये आपको बताना है बहुत ही सिंपल तरीका से। तो मैं आपको बताया कि 90 डिग्री के हमें सामने, 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। कर्ण नो चेंज होगा, कभी चेंज नहीं होगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाती है। अब मैं बोला कि जहां से एंगल आप ले रहे हैं उसके सामने का भुजा लंब कहलाते थे। इसके सामने का भुजा ये लंब हो गया, और ये बच गया तो ये आपका आधार हो गया। मतलब अबर जो हुआ वो चेंज हो सकता है। तो लंब और बचा आधार, लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं, ये बात याद रख सकते हैं। वो सिचुएशन के आधार पे आपस में चेंज हो सकते हैं लंब और आधार, पर कर्ण फिक्स होता है। फिक्स क्या होता है, कर्ण। कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, कर्ण। अगर कोई एंगल ना बोले तो ये लंबा है, इसको हम लंब बोलेंगे, लंब हो गया। और ये नीचे का भुजा आधार कहलाता है। यही स्पेशल चीजें थी कुछ त्रिकोणमिति को लेकर, तो हम यही बता दिया आपको कि 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण कहलाती है, जहां से पूछे उसके सामने का भुजा लंब पूछे का होता है, और बचा आधार कहलाता है। इसमें एक रूल लगता है, एक प्रमेय लगता है, जिसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रमेय है। एक कक्षा 10 में आपको प्रूफ करने के लिए आएगा, लगभग 5 से 3 या 5 नंबर में, कि सिद्ध करें कि दो कि वर्गों कि समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग वर्गों के योग के बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से लिखित रूप में आएगा, उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर आप यहाँ पे जो बड़ी भुजा है कर्ण, कर्ण का अगर आप स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ जो छोटी भुजा दोनों है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर से ध्यान से समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग को बराबर होता है। तो लंब स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम इसको इस तरीका से कर देते हैं। ध्यान से समझ गए, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कभी भी कोई आपसे पूछ दे कि बबुआ बताओ कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये किस त्रिभुज पे लागू होता है, तो यह एक राइट ट्राइंगल समकोण त्रिभुज पे यह लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय। इतना चीजें आपको करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहां से चाहे तो आप कर्ण डायरेक्ट निकाल सकते हैं। स्क्वायर उधर चढ़ेगा रूट, यानी कि उधर बचेगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला जो क्लास कभी भी ट्रिगो पढ़िएगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इतना बात याद रखिएगा। अब जैसे यहां से हमें लंब स्क्वायर निकालना, यानी लंब का फॉर्मूला निकालना रहे, तो कर्ण आधार इधर प्लस में उधर आएगा माइनस में, यानी कि लंब अगर हम निकालें यहां से, ध्यान से समझिएगा, यहीं से मैं आपको बता देता हूं, शायद आप पढ़े भी होंगे। अगर मैं बोलूं कि लंब स्क्वायर, लंब का फॉर्मूला क्या होगा, तो आधार स्क्वायर इधर प्लस में होने जाएगा तो माइनस में, यानी कि लंब बराबर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो पहले से है कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर रख दीजिए, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में आधार स्क्वायर।
इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी कि लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, और आधार बराबर एक फॉर्मूला होता है, वो आप लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। दिस इज 1, 2 एंड 3 फार्मूला, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला के बिना अब तक त्रिकोणमिति का एक पैर भी त्रिकोणमिति पे आप नहीं बढ़ा सकते, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो क्यों ना सबसे पहले इस फार्मूला को नोट किया जाए, क्योंकि आप अभी तक देख रहे होंगे कि जितना भी चीजें पढ़ रहे हैं हम त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। अब त्रिकोणमिति जैसे ही स्टार्ट कीजिएगा, इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। नाम सुन लीजिए, एक होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक। सारा श्रृंगार इसी पे है, इसी को बदल बदल कर कभी टैन आ जाएगा, कभी कोट आ जाएगा, कौशिक आ जाएगा, सेक आ जाएगा। मतलब यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी के बारे में अच्छे तरीका से इसमें पढ़ना होगा। इसका फार्मूला आपको मिलेगा, कई प्रकार के फार्मूला, इसका कभी प्रोडक्ट मिलेगा, कभी सम मिलेगा, इसका वर्गों का सम मिलेगा, मतलब वर्गों का जोड़कर इसका जो फार्मूला मिलेगा वो अलग होगा, गुणनफल जो इसका होगा वो अलग फार्मूला होगा। कई प्रकार के इसमें फार्मूला बनते हैं, मतलब त्रिकोणमिति है वो बिल्कुल ही फार्मूला बेस्ड ये टॉपिक होने वाला है। तो त्रिकोणमिति में हम जिसका 3 कोण होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। 3 कोण त्रिभुज में होता है, मतलब कक्षा 10 में पढ़िएगा तो एकदम स्पेशल त्रिभुज आएगा, समकोण त्रिभुज। लेकिन जैसे ही आप कक्षा 10 के पार कीजिएगा तो त्रिकोणमिति में आप समकोण त्रिभुज, कई प्रकार के त्रिभुज आप पढ़ने लगिएगा। तो ये काफी बेसिक वीडियो था, इसीलिए मैं आपको बेसिक चीजें बताया। तो चलिए हम थोड़ी सी और इसमें आपको नॉलेज दे दें। ये पाइथागोरस फार्मूला होता है, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही VVI है। इसके बिना त्रिकोणमिति अधूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये आपको पता नहीं होगा कुछ हो नहीं सकता। अब हम यहां से देखते हैं कि कर्ण, लंब, आधार को कैसे निकाला जाता है। अगर 2 कोई दे दिया तो तीसरा कैसे निकालता है, एकदम इसी में सिंपल तरीका से मैं आपको बतला देता हूं। आपने तो फार्मूला नोट कर ही लिए होंगे, तो क्यों ना डायरेक्ट मैं बता दूं आपको कि कोई भी एक चीज दिया रहे, 2 चीज दिया रहे तो तीसरा हम इसमें कैसे निकाले। अगर मैं एक बता दूं तो आप 2 फिर आपने आप खुद समझ जाइएगा। तो जैसे मैं बोल दूं कि इसमें जो है वो आधार आपका 3 सेंटीमीटर है, लंब आपका 4 सेंटीमीटर है। तो आप ये बताइए कि ये ऐसी भुजा क्या होगी। बहुत ही सिंपल तरीका से आपको पता होगा कि जी जो इसमें ऐसी भुजा है वो आपका कर्ण है, तो यहां से आप कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर मैं आपको फॉर्मूला बताया कि अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप चाहे तो पहले आधार को भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो पहले आधार को लिख दीजिए, बाद में लंब को लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अंडर रूट है तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर, यानी लंब आपका कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार आपका 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 3, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 हो जाएगा 25, तो 25 का जो वर्गमूल होता है 5, यानी कि ये जो आपकी भुजा हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर की ये भुजा हो जाएगी। तो कभी भी आपको हाइपोटेनियस कर्ण निकालना रहे तो उस फार्मूला का यूज करेंगे जो फार्मूला मैं आपको बताया। अब अगर यहां मान लिया जाए कि कर्ण 5 रहता, लंब 4 रहता, तो आधार कैसे निकालते? तो आधार का फार्मूला लगा देते सिंपल तरीका से, उसमें घटा देते, फिर उसका वर्गों का योग करते तो आपका आ जाता। तो यही आज की इस क्लास में हम त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक चीज आपको बताएं। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको इतना वादा करता हूं कि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पहली क्लास आप पढ़ने जाइएगा त्रिकोणमिति का तो यहीं से शुरुआत होता है। तो पहले ही उसको आप जान लीजिएगा तो आपको थोड़ा त्रिकोणमिति पढ़ने में मजा आएगा, थोड़ा आपका हौसला बुलंद होगा। क्योंकि त्रिकोणमिति कई बच्चे बोलते हैं कि हार्ड चैप्टर है, बट दिस इज नॉट हार्ड चैप्टर। बहुत ही सिंपल तरीका से इसको आप कर सकते हैं। इसका जो मेन खेल है वो फार्मूला का, सूत्र का खेल है। इसमें अगर जितना ज्यादा आप अच्छे से सूत्र कमांड कर लीजिएगा आपका त्रिकोणमिति आसान हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।